under the boughs where the shadows play. The wind hums songs at the break of. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने खेत में गेहूं की कटाई कर रहे हैं। मैं तो अभी पहुंची, मम्मी और पापा सुबह से लगे हुए थे। ये देखो इतना गेहूं काट के रखा है और आगे अभी काट रहे हैं। पापा अभी भी गेहूं काट रहे हैं और मम्मी यहाँ आराम करने के लिए आई हुई है क्योंकि वो थक गई है काम करके। तो ये देखो अभी पानी पीने के लिए आई थी, तो मैं अभी पूछती हूँ इनसे कि ये गेहूं क्यों बांध के रखा हुआ है। मम्मी हाय बोलो। तो मम्मी ये बांध के क्यों रखा हुआ है गेहूं? इसके दाने अलग करने के लिए। अच्छा, अभी मुझे समझ आया। ये बांध के रखा हुआ है ना, तो इस गेहूं को हमारी भाषा में जैसे चटाना बोलते हैं। बड़ा सा पत्थर होता है ना, प्लेन सा, उसके ऊपर ऐसे मारते हैं ना, ऐसे करके। तो ये सारे बीज जो इसके निकल जाते हैं। अभी मम्मी आपको इसका बीज निकाल के दिखाएगी। मम्मी निकालो तो। I used to wait for rainy. ये कच्चा गेहूं जो होता है ना, वो ध्यान से खाना पड़ता है। इसमें जो ये देखो, ये बाहर का जो इसका शेल होता है ना, मतलब कवर, ये जो पीला पीला है, ये अगर गले में फंस जाएगा ना तो इतनी दर्द लगाएगा ना, है ना मम्मी? तो इसे ऐसे फूंक करके निकालना पड़ता है। ये देखो जैसे मम्मी कर रही है। मम्मी और पापा सुबह से लगे हुए थे काम करने में, गेहूं काट रहे थे। तो अभी मैं भी जाती हूँ, देखती हूँ कि मुझसे कटता है कि नहीं। जो हमारे यहाँ पे गेहूं की तरह सोरी होती है ना, वो गाय को देते हैं। वो जब मैं काटती थी तो उसके साथ मिट्टी भी आ जाती है, जो कि नहीं आनी चाहिए। अभी ट्राई करती हूँ मैं। मैं जो आप लोगों को ऊपर से दिखाती थी ना खेत, तो वो हमारे यहाँ सामने दिख रहे हैं क्योंकि हम अपने नीचे वाले खेत में आए हुए हैं ये गेहूं काटने के लिए। ये रहे वो खेत। यहाँ पे साथ में लोगों ने दाल बीजी हुई है जो बहुत अच्छी निकली है। दोनों खेतों में दाल बीजी है और साथ में गोभी है जो कि लोग अभी निकाल रहे थे। मौसम ख़राब होने की वजह से शायद से चले गए हैं या फिर उनका तोड़ान कंप्लीट हो गया है। और पापा के आँख में अभी मिट्टी चली गई है गेहूँ काटते समय। जो कि इसकी जड़ें होती है ना, उनमें मिट्टी लगी होती है, इसलिए इन्हें सावधानी से काटना पड़ता है ऊपर ऊपर से। अभी पापा वहाँ पानी से धोने के लिए गए हुए हैं आँख। मैंने काट के रखा है। जो बांधने वाला प्रोसेस है वो मम्मी आपको दिखाएगी। ये जो बांधने का काम है ना, वो मम्मी करती है। तो पापा ने भी सिर्फ काट के ही रखा हुआ है। यहाँ देखो, ये हो गया रेडी और कितना सुंदर लग रहा है ना ये। मैंने अखरोट तक का सारा हिस्सा काट के साफ कर दिया है। वहाँ देखो वो है अखरोट का पेड़। और थोड़ी थोड़ी बारिश होना भी स्टार्ट हो गई है। हमने दूसरा घास भी काट के रखा है ऊपर वाले खेत में। तो पापा अभी पहले उस घास को पहुँचाएंगे, फिर रस्सी लेके यहाँ आएंगे क्योंकि ये सारा घास हम यहीं पड़ा रहने नहीं दे सकते। बारिश के कारण सब खराब हो जाएगा। और आजकल तो सुबह मौसम साफ़ होता है, उसके बाद दिन को बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, तो काम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। रस्सी ला ली है पापा ने, ये रही रस्सी। और काटना है घास, मतलब ये गेहूं की अभी और रहने देना। पापा बोल रहे कल काटेंगे क्योंकि बारिश हो रही है, तो फिर ये घास खराब हो जाएगा। और धूपें तो आजकल जा नहीं रही है, पता नहीं ये कैसे सुखाएंगे हम इसे। धूप में कितने दिन रखना पड़ेगा? धूप में 3-4 दिन की अच्छी धूप लगानी पड़ेगी, तब जाके ये बीज पूरा पक जाएगा। अभी देखो आधा हरा है ना, ये पूरा जब इस गोल्डन कलर का हो जाएगा तब हम इसे पत्थर के ऊपर फूटते हैं ऐसा करके, तो सारा गेहूं अलग हो जाता है। उसके बाद जो इसके बीच में मैंने बताया था ना, इसके बीच में थोड़ा सा इसकी जो कवर होती है बाहर की, ये भी निकालनी पड़ती है। तो लंबा चौड़ा प्रोसेस है इसका। उसके बाद चक्की में देंगे तो उसका आटा भी बना सकते हैं और हम इसे भूनते हैं, वैसे भी खाते हैं गेहूँ को। जो गेहूँ पक गई है ना, वो ऐसी हो गई है गोल्डन कलर की।
जब ये सारा घास हट जाएगा ना तो जो पक्षी होते हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे गेहूं के दाने गिरे हुए हैं तो वो लोग चुन के खा सकते हैं। बारिश शुरू हो गई है और पापा ने भी घास बटोरना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं पापा की हेल्प कराती हूँ। I used to wait for rainy weather, cloudy skies and heavy days. Then you came like summer laughter, blowing all the gray away. जो हमारा खेत है ना वो ऐसे ढलान में है, तो लाना और जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, आराम से जाना पड़ेगा। सारी मिट्टी निकल गई है यहाँ। And my heart goes round in circles every time you look my way. I'm walking on sunshine, sunshine, bright sunshine. Everything feels lighter when your hands are holding mine. I'm dancing through daylight, daylight, sweet daylight. Every little heartbeat feels alive. गेहूं की कटाई करते वक्त ना मुझे जीरा मिला हुआ था बीच बीच में, तो मम्मी अभी उन्हें तोड़ के इस थैले में डाल दी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो जीरा था ना वो पक गया था तो वो झड़ जाता है। ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का हो गया ये पक गया है, जो कि इजीली ऐसे ही गिर जाएगा। ये देखो, पापा एक बार घास पहुंचा के दोबारा आ गए थे, तो अभी उनकी मदद की और घास ऊपर पहुंचाया। अभी घर जाने का वक्त हो गया है और पापा ने बोला है कि थोड़ा सा गेहूं काट के घर के लिए लेके आना, क्योंकि हम इसे कच्चा सेकते हैं तंदूर पे और बहुत टेस्टी होता है वो खाने में। मैंने पहले तो नहीं खाया, पापा ऐसे बोल रहे थे, तो काटती हूँ मैं थोड़ा सा। मौसम पे अभी क्लियर हो गया है, बारिश थोड़ी थोड़ी हुई उसके बाद बंद हो गई थी, तो मैं छांटती हूँ अभी पका पका गेहूँ, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा पका चाहिए होगा, ज़्यादा कच्चा वो निकलता ही नहीं है इससे बाहर। इतना सा काटा है मैंने, काफ़ी हो गए शायद से। और मम्मी के पास थोड़ी सी जीर रह गई है, तो उसके बाद हम घर जाएंगे लंच करने के लिए। लगता है मेरी मम्मी का दिमाग ख़राब हो गया है। यहाँ देखो, यहाँ किसी ने कुल का पानी लिया हुआ है ना। हमारे यहाँ पे ऐसी नालियाँ बनी होती है अपने खेतों के लिए पानी ले जाने के लिए, और मम्मी यहाँ पे पाँव धो रही है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मम्मी ने चप्पलें भी कौन सी लगाई हुई है। अब जब घास पे चलेंगी ना तब चलेगा पता कि क्या करेंगी ये चप्पलें। मैंने ये जो काटा ना गेहूँ, पापा बोल रहे हैं कि ये पक्का है तो कच्चा लाना था। मैंने सोचा कि पके हुए गेहूँ से बनाएंगे, तो मुझे अब चेंज करना पड़ेगा। ये वैसे कच्चा ही था थोड़ा थोड़ा तो, पर उसके लिए शायद ज़्यादा कच्चा चाहिए होता है, तो चेंज करके लाती हूँ इसे। मैं आप लोगों को हमारे जो सेब लगे हुए ना उनका साइज दिखाती हूँ। ये देखो, अभी तो इतने लगे हुए सेब। दूसरी जगहों पे तो अभी तक सेब बड़े हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पे इस बार ज़्यादा ठंड है ना, तो स्लोली सेब बड़े हो रहे हैं। वैसे सितंबर लास्ट में हम इन्हें बेचते हैं। तो पापा ने गेहूँ लाके यहाँ पीछे डाला हुआ है। अब यहाँ से छांटती हूँ, जो कच्चा होगा वो लेके जाती हूँ। ये रहा कच्चा। ये इसमें कच्चा है और थोड़ा सा पका हुआ भी है, पर कोई बात नहीं, इतना ही लेके जाती हूँ। मैं पहुँच गई हूँ घर और मेरी दादी छत पे घास निकाल रही है। छत में जो घास सूख जाता है ना वो निकालना पड़ता है। जब बरसात का टाइम होता है ना तो इस घास की वजह से पानी नीचे आ जाता है टपक के घर के अंदर। जो मैं खेत से गेहूँ लेके आई थी ना, तो दादी उनका कुछ बना रही थी और अंदर इतनी आग जली हुई थी। खुले तंदूर में बनाना पड़ता है ना उनको, जो उनके क्या बोलते हैं पौधे होते हैं वो तंदूर के अंदर डालने पड़ते हैं। तो बहुत धुआं हो रहा था। मैं अभी बाहर आ गई थी, तो जैसे ही वो बन जाते हैं मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अंदर जाके।
दादी ने दाने भुना दिए हैं। तो दादी आपको किसने सिखाया ऐसा करना? पहले के लोग करते थे, तो दादी ने भी ये करना अपने पहले के लोगों से सीखा हुआ है। करना कुछ नहीं है, बस जो ये गेहूं के दाने होते हैं ना, इनको ऐसे ही चूल्हे के अंदर डालना होता है, और जब ये भून जाते हैं तो इन्हें बाहर निकालते हैं इस तरह से, फिर हाथों से रगड़ के बाहर निकालते हैं ना इन दानों को, है ना दादी? दादी जो बना रही थी ना वो रेडी हो गया है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत थोड़ा सा ही बना है, ये देखो, ये रहा। मैं खेत से कम ही लेके आई थी ना, तो इसका इतना ही बन पाया, और अंदर इतना मैस हो गया था ना किचन में। ये हमको बाहर ही बनाना चाहिए। इससे होता क्या है ना, जो ये बनाते हैं इससे, जो ये देखो बाहर की जो कवर होती है ये गले में फंसती है, तो ये जल्दी निकल जाती है और इसका स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये पता मुझे किसकी तरह लग रहा है, ये भुट्टा होता है ना उसके तरह स्वाद कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सा भुट्टे की तरह लग रहा है, तो स्वाद तो इसमें बढ़ा है। तो मैं इस ब्लॉग का यहाँ एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। एंड मेरा भाई मुझे पीछे से इतना डिस्टर्ब कर रहा है, जानबूझ के खांस रहा है ताकि मेरी वीडियो खराब हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।